उत्तर प्रदेश के धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हैं और एक बेहतरीन एमपी का दर्जा हासिल करते हैं। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड संस्था के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि और जिनके पास सामाजिक क्षेत्र का अनुभव का अपार भंडार हो, आदरणीय जगदीश मुखी जी, सामने सभागार में बैठे सभी हमारे गणमान्यगण और इस संस्था के एमपी कल्याण जी जाना, जिनको यदि हम न जाने तो फिर क्या जाने। सबसे पहले मैं आज के शुभ अवसर पर इस संस्था के कल्याण जी जाना और उनके सभी साथियों का मैं हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि कहां इस देश की एक तरफ मुंबई और कहां इस देश का आखिरी छोर नेपाल और बिहार की सीमा से लगा कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र, कैसे आपकी नजर हम तक पड़ा। मैं काफी दिन से जब से फोन आया आपका, मैं यही सोचा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री देखें तो कई जीनियस सांसद एक से, हाँ अगर क्षेत्र पर नजर मेरे पड़ा हो तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि काम कार्यकर्ता से एक विधायक के रूप में, 2 बार सांसद के रूप में, 3 बार ब्लॉक प्रमुख हमारे बालक रहे। 2009 में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था, एक बार वही चुनाव कम अंतर से हारा, फिर कभी दोबारा जनता की अदालत में कभी निराशा नहीं की। कुशीनगर वो क्षेत्र है, जानने वाले बहुत से लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल, यानी कि भगवान बुद्ध का जहां एंड स्थल, समापन जहां उनका हुआ। और ऐसे बहुत सर्किट एरिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिल सके, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज निरंतर प्रयासरत। मैं नहीं कह सकता कि केवल मेरे योगदान से अगर देश की कमान माननीय मोदी जी के हाथ न होता और उत्तर प्रदेश की कमान अगर योगी महाराज के हाथ न होता तो कोविड के बाद उस कुशीनगर की धरती पर आज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। उस ग्रामीण अंचल में 1 दर्जन फ्लाईओवर जो आधुनिक विकास का संदेश देता है, अच्छे आवागमन की सूरत है, शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर आवागमन के क्षेत्र में निरंतर कुशीनगर प्रगति कर रहा है। एक आम कार्यकर्ता से यहां तक सफर है, यानी कि हमें विरासत की राजनीति और सामाजिकता नहीं मिला। एक आम कार्यकर्ता से चूंकि इस पड़ाव तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं जानता हूं विरासत से मिले पोस्ट को अगर
कोई महत्व न दे, लेकिन एक संघर्ष के बुनियाद पर खड़ा होकर एक कार्यकर्ता जब यहां तक पहुंचता है तो वो उस पद के सम्मान के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और वही प्रयास हम लोग किए, लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि कल्याण जी जाना कि मुंबई से और देश के आखिरी छोर पर इनका नजर कहां से पड़ा, मैं समझ नहीं पाता हूं। खैर, आज के इस सम्मान समारोह में मैं इस संस्था के सभी आपके साथी गणों का और इस सभागार में बहुमूल्य समय देने वाले सभी सामाजिक क्षेत्र से जुड़ाव रखने वाले अपने सभी साथी गणों का, उपस्थित हमारी बहनों का और विशेषकर मंच पर बहुमूल्य समय देने वाले, क्योंकि महामहिम पूर्व राज्यपाल के पद और कितनी बार विधायक के पद पर आने वाले हमारे आदरणीय जगदीश मुखी जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।